छुपन छुपाई का खेल खत्म मौलवी साहब। शाकिर सोलंकी, हुक्म सही। हथकड़ी लगाओ इसे। हाँ बिल्कुल सही। और ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग है कौन? आखिर मैंने क्या किया है? उजाले की आड़ में अंधेर नगरी बसाने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, शाकिर सोलंकी, अभी तक हथकड़ी क्यों नहीं लगाई इस बहरूपिये को, जो जगह का तकद्दुस भी नहीं देखते? हथकड़ी लगाने की जरूरत नहीं है साहब, मैं खुद चला जाऊंगा। हवालात पहुंचो तो आप जो दिन चाहे कर लें। जानते हो इस बैग में क्या है? पैसे हैं इसमें। कितने? मालूम नहीं। इतनी मुकद्दस जगह पे अगर झूठ बोलोगे तो आइंदा बोलने के काबिल नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, और अगर सच बोलोगे तो माजरत करके जाऊंगा। मुझे थोड़ी देर पहले फोन आया था, उन्होंने कहा इस बैग में दरगाह के लिए चंदा है। किस नंबर से कॉल आई थी? जी 1 मिनट। हेलो, कैसे हुए एसपी? अल्लाह वालों का तो लिहाज कर लो। अल्लाह वालों को बीच में ले आए हो। बस यूं समझ लो कि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। वक्त तो तुम्हारे पास भी कम है। बहुत माजरत, हमें गलतफहमी हो गई। अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करे। आमीन। चलो। सर जी, ये बंदा नचीज कुछ अर्ज कर सकता है? मुझको याद है आपके वालिद मोहतरम ताहिर साहब फरमाते हैं कि अच्छाई और बुराई का एक कोई पैमाना होता है, मगर एक मकाम ऐसा आता है जब अच्छाई बुराई में और बुराई अच्छाई में बदल जाती है। सर, मिसाल के तौर पर हम मुजरिम को पकड़ते हैं जुर्म को रोकने के लिए, मगर हमारी इससे रोकथाम में एक नवा जुर्म जन्म ले लेता है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। सर जी, मुझ जैसे छोटे रैंक के बंदे का ये काम तो नहीं है कि इतनी समझदारी वाली बातें करे, मगर क्या करूं, मुख्तलिफ ठाणों की खाक छानी है, सारी जिंदगी गाल दी है मैंने। मुझको लगता है जैसे कोई इंतकाम ले रहा है मोहतरम ताहिर साहब से, किसी ऐसी अच्छाई का जो बुराई में बदल गई है। अरे करमदाद, तुम्हें कितनी बार मना किया है, जब दो अफसर बात कर रहे हो तो बीच में अपनी हवलदारी मत झाड़ा करो। सर जी, सियाणी बात रैंक की मुताज नहीं होती, किसी के दिमाग में भी आ सकती है। बाबा, मैम वीडियो कॉल आ गई। ये तो मोहतरम तार साहब हैं। और इनकी हालत क्या कर दी है? हालत इससे भी बुरी हो सकती है। चाहते क्या हो तुम? तुम्हारी जान। तो फिर लेते क्यों नहीं? बोलो कहाँ आना है? वो ही ले रहा हूं। मैं जानता हूं तुम्हारी जान इस भुट्टे में है। वो क्या है ना एसपी, जवानी की चोटें बुढ़ापे में दर्द देती हैं, या फिर ये कह लो कि जवानी की गलती आखिरी उम्र में सजा बन के सामने आती है। जगह और वक्त बताओ, मैं आ जाऊंगा। अगर हिम्मत हो तो जान ले लेना। सुना बुड्ढे तूने? हाँ रहा तेरा बेटा। बाबा
मैम कॉल तो डिस्कनेक्ट हो गई है, लेकिन लोकेशन मालूम हो गई। गुड। सर, बोले मिस तानिया। लोकेशन का पता चल गया है। गुड। नादिर सर हमें फौरन निकलना है। आओ मेरे साथ, मुझे पिन व्हाट्सएप करें आप। जी। पहचानते हो मुझे? तुम और किसी को ना पहचानो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं वाकई नहीं पहचानता। कौन हो तुम? हैरत है, तुम्हारी याददाश्त ऐसे कैसे खराब हो सकती है। तुमने मुझे लिफ्ट दी थी, अपने साथ बिठाया था, याद नहीं है क्या? याद है। गुड, सब याद आ जाएगा। सर जीपीएस के मुताबिक सिग्नल अंदर से आ रहा है सर। हाँ, ये फैक्ट्री बहुत पुरानी लगती है, लगता है काफी अरसे से बंद है, इसीलिए उसने इस जगह का इंतखाब किया। सर इस केस का एक बात समझ नहीं आ रहा हमको। सीसीटीवी कैमरा का मुताबिक इसका गाड़ी उस गली में खड़ा हुआ था, वो गाड़ी अंदर भी तो ला सकता था सर। हो सकता है उसने हमें धोखा देने के लिए गाड़ी वहां खड़ी की है। एनीवे, हमें सिग्नल्स को फॉलो करना है एंड बी अलर्ट, अंदर कुछ भी हो सकता है। सर हम पुलिस में तैयार साहब की वजह से आया था, उनको बचाने के लिए वो अपने जान पे भी खेल जाएगा सर। इमरान, असद, चलो। ठान ले तो भाग ले, मुश्किल तुझसे डर के, तेरे जुनून के आगे रगों में खून को आगे ललकार दे, कोई कहीं तो दिखा दे। आजा मैदान में आजा, तू है जाबाज। तुम्हारा बेटा तुम्हें पागलों की तरह तलाश कर रहा है। पागलों की तरह। मगर ये सब तुम क्यों कर रहे हो बेटा? खबरदार जो तुमने मुझे बेटा कहा, तुम इस काबिल नहीं हो कि मुझे बेटा कहो। दिल तो चाहता है तुम्हारी आंखें नोच लूं, जैसा तुम किया करते थे। मेरा कसूर क्या है? तुमने देखा कभी किसी का कसूर? कभी नहीं, क्योंकि उस वक्त तुम्हें अपनी वर्दी का और अपने एसपी होने पर फख्र था। मगर बेटा, कहो ना बेटा, मत कहो मुझे, मत कहो मुझे बेटा। सर सिग्नल सामने से आ रहे हैं, इधर रास्ता नहीं है, एक रास्ता इधर से एक इधर से सर। यहां से चलो, चलो। जब कोई मर रहा हो ना, तो उसकी जिंदगी की फिल्म उसके सामने चल पड़ती है। तुम भी देखो अपनी जिंदगी का हर सीन। मैं नहीं जानता तुम्हारा मसला क्या है, मगर मैं जानना चाहता हूँ। मसला? अपने बाप को अपने हाथों में मरता हुआ देखा है मैंने। तुम्हारा बेटा भी तुम्हें अपने हाथों में मरता हुआ देखेगा।
गैस की बू फैली हुई है। हाँ बहुत ज्यादा आ रही है। सर सर पहले टारगेट यहीं पे रुका हुआ था, अब उस तरफ तेजी से बढ़ रहा है सर। हो सकता है उस तरफ फैक्ट्री से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता हो। सर ठीक है, बाबा की आवाज आ गई। दिलदार कामी असद, यहाँ से निकलो टारगेट की तरफ फौरन। सर यहाँ तक मेरे साथ आओ। कवर दो, कवर दो। क्या हो सर? टारगेट लोकेशन पे नहीं आ रहे। पकड़ो। यस सर, यस सर। सर टारगेट मिस हो गया। ओके सर, आसद आ जाओ। मैडम तानिया ने नंगे पैरी आकर साहब पर बहुत बड़ा वार किया है। मुझको यकीन है कि साहब का अब लोहे का दिल मोम हो जाएगा, फिर हमारी मौजे ही मौजे। उसे अपनी उम्र देखे और अपने करतूत देखे थे। एएसपी साहब को पता चल गया ना तो पेटी उतर जाएगी सही। अब बिल फर्ज अगर से मैं आपका सीनियर होता तो सोचिए क्या होता था। सोचिए सही, सोचिए सही। उधर नहीं, इधर ऊपर देख के सोचिए। मैनू दुखा दिया दे गया सुगाता ते सुख महीनाल ले गया। वाह करमदाद, वाह मजा आ गया है सही, मजा आ गया है। वाह अल्लाह सही करे तुम तरक्कियां पाओ। इधर दबा, इधर दबा। हाँ सही, तू इधर से दबा। सुख महीनाल ले गया। वे तू वेला बैठ के अपने सीनियर अफसर के बारे में ऐसी ऐसी बातें सोचता है। डर उस वक्त से जब मेरा पुत्र शाह मोहम्मद इम्तिहान पास करके डायरेक्ट ऐसे जो लग जाएगा। गिद्दड़ का बच्चा गिद्दड़ होता है, अफसर का बच्चा अफसर होता है। आपका बच्चा पढ़ लिख भी जाएगा ना तो ज्यादा से ज्यादा इधर असिस्टेंट हवालदार लगेगा। बस मेरे से लिखवा ले सही। लानती किरदार, लानत है तेरी ऐसी घिनौनी सोच पर। तूने गैंसी के बारे कभी देखा है? हाँ देखा है।
रात को जब बच्चे खरीद के ले आते हैं बड़ा टाइट होता है, घर आते ही उनके हाथ से छुटकर तो छत पर लग जाता है। सुबह उठ के वो इधर उधर देखते हैं, नजर नहीं आता। अचानक गैस निकल जाने की वजह से नुक्कड़ में पड़ा होता है। तेरा मुंह वैसा है, बुरा ऐसे मना रहा है जैसे तू फवाद खां है। मैम, बिल आखिर किडनैपर के फिंगरप्रिंट्स मिल ही गए। गुड जॉब। ये रिपोर्ट जल्दी से नादरा को भेजो। मैम, वैसे आप क्या लिख रही हैं? उस खड़ूस का हिसाब लिख रही हूँ। उसने कितनी बार मुझे डांटा, घूर घूर के देखा और इग्नोर किया। अच्छा, तो आपने एएसपी साहब का नाम खड़ूस रख दिया। वैसे इससे पहले वाले का नाम आपने सड़ियल रखा था। तुम्हें तुम्हारा नाम पता है ना? जी याद है, चश्माटू। चश्माटू, जल्दी से जाओ और रिपोर्ट नादरा को भेजो ताकि पता चल सके कि मुजरिम कौन है। जाओ। जी। जी डॉक्टर। मैं आपकी कैफियत समझ सकता हूँ, लेकिन जब तक ताहिर साहब को होश नहीं आ जाता कुछ कहा नहीं जा सकता। गैस फेफड़ों पर असर कर चुकी है। हम अपनी से कोशिश कर रहे हैं, आप भी दुआ कीजिए। थैंक यू। जी मिस तानिया। सर, वो नंबर मुसलसल बन जा रहा है, लेकिन हमें कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले थे जो हमने नादरा को भेजे थे। उन्होंने हमें रिपोर्ट भेजी है और एड्रेस भी। मैं आपको मैसेज कर रही हूँ। ओके गुड। कल्ले कल्ले सलूट मार के बुखाओ है। बेबी एलिफेंट, पहले तुम सलूट मारो। बेटा, तूने तो मुझको अपनी जिंदगी से भी मायूस कर दिया है। मेरी मान और पुलिस की नौकरी छोड़कर छोटी सी सूंड लगवा और चिड़िया घर में बच्चों को हूटे देने पर मुलाजिम हो जा। शाकिर साईं, हुक्म सही। तुम करो। शाकिर हुसैन वल्द शबीर अहमद, 33 साल हो गए तुझे पुलिस की सर्विस में, मगर अभी तक तुझको अपना सही सलूट मारना नहीं आया। और निहायत अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इन फ्यूचर भी तेरा सलूट ठीक नहीं होना। चल, एक चांस और। सही, ये जुल्म तब खत्म होगा जब हमारा दम निकल जाएगा। एसपी साहब के ऑर्डर हैं कि अगर इनके सलूट ठीक नहीं होते तो रोजाना इनकी गैर हाजिरी लगाई जाए। हालांकि ये सलूट मरम्मत कराने की ड्यूटी तो एसएचओ साहब की है, मगर उनको अपनी इंपॉर्टेंट कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती है।
अल्लाह बख्शे। अब्बे जी डेथ बेड पर रवानगी से कोई 1.5 मिनट पहले ही मुझको इशारे से अपने पास बुलाकर बोले, बिल्लू पुत्र सब्जी की दुकान कर लेना मगर हवालदारी न करना, क्योंकि हवालदारी जो है ये लोहे के चने चबाने के बराबर होती है। सही, ये सलूट जो है ना वो भी कोई चने चबाने वाली बात है। सही राजर सर। सर इस चौथे आदमी का भी यही कहना है कि एक शरीफ इंसान इस जिंदगी में कभी मच्छर भी नहीं मारा हुआ है। नादर हुसैन स्पीकिंग सर। हाँ नादिर बोलो। सर हम नादरा के बताए हुए पते पे पहुंचे हैं तो हम उसी गली में पहुंच गए हैं जहां ताहिर साहब की गाड़ी मिली थी। दरवाजे पे ताला लगा है सर, और मालिक मकान के बारे में सारे मोहल्ले वालों की तकरीबन एक ही राय है। सबका कहना है कि वो बहुत शरीफ आदमी है। तुम एक काम करो, अपना गेटअप चेंज करके हर आने जाने वाले पे नजर रखो। जैसे ही कोई क्लू मिले मुझे फौरन बताओ। सरदार खान। सर इस तस्वीर को अच्छी तरह देख लो, बच के नहीं निकलना चाहिए। सर। और साहब ने बोला है गेटअप चेंज। सर। बछड़िया तू मेरी हिस्ट्री नहीं जानता। गांव में हमारी 50 गज की हवेली हुआ करती थी। सैलाब की वजह से वो ढह गई, मगर आज भी जो छोटी सी दीवार बाकी रह गई है उस पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है, दैजमात पास डायरेक्ट हवलदार चौधरी करमदाद। हर जुमेरात शाम को गांव के लोग इकट्ठे होकर तो उसको सलूट करते हैं। मैं इस अदारे का सबसे पुराना, ब्यूटीफुल और होशियार किस्म का हवालदार, मगर किसी ने मेरी कदर नहीं की। जिस रैंक पर मैं भर्ती हुआ था आज भी उस सीट पर बैठा हूं सपोर्ट बेसिस पर। सर स्पोर्ट्स खेली आपने? मैं लूडो बड़ी आला दर्जे के खेलता था। लूडो? वह जो 97 पर शाकिर साईं जैसा बड़ा सप होता है ना, दुनिया उससे डरती है, वो मुझसे डरता। अच्छा एक और स्पोर्ट्स है इंटरनेशनल गेम सर जी। कौन सी? बांदर किला। बांदर किला? तुझे नहीं समझ आएगी, ये अंग्रेज खेलते हैं। वैसे सर आप फिक्र ना करें, तब्दीली आ गई है, हम सबके अलाउंसेस बढ़ जाएंगे। एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। मैं इस तब्दीली को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। बाहर से ही लीपा पोती कर देते हैं, अंदर की मैल कोई साफ नहीं करता। जी डार्लिंग। नहीं ऐसी कोई खास मसरूफियत तो नहीं है। तुम्हें बताया था ना वो नया एएसपी आया है, आते ही उसका बाप अगवा हो गया है। उसके बाप ने चाचा जाफर हुसैन के साथ काम किया था। हाँ, और तुम्हें तो पता है ये नौकरी भी मुझे चाचा जाफर हुसैन की वजह से मिली है, इसीलिए रुका हुआ हूँ। लेकिन तुम परेशान मत होना, आज तुम्हारे लिए रबड़ी लेके आऊंगा, सही है ना? चलो ठीक है। अल्लाह के नाम पे 1 रुपया दे दो, अल्लाह के नाम पे 1 रुपया दे दो। अल्लाह के नाम पे 1 रुपया दे दो।
अल्लाह के नाम पे रोटी दे दो। अल्लाह के नाम पे 1 रुपया दे दो। अल्लाह के नाम पे रुपया दे दो। सर सर अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। सर ये गाड़ी तो सुबह से यहाँ पे खड़ी है। इधर ही रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। जग जान ले सीने तले लपके का दिल धड़के, तू ठान ले तो भाग ले मुश्किल तुझसे डर के, तेरे जुनून के आगे रगों में खून को आगे ललकार दे कोई कहीं तो दिखा दे। चल बस सही मर जाएगा सर। आजा मेरे बाबा की जान लेगा। चुप। तू है जाबाज, आजा मैदान में आजा, तू है जाबाज, जान पे खेलने आजा, तू है जाबाज। आप ये वाली मेडिसिन दे रही थी? जी जी, ये लास्ट वाली मेडिसिन है, इसकी नागा नहीं होनी चाहिए। बाबा आप कैसा फील कर रहे हैं? जिस इंसान ने आपकी हालत की बाबा उसे गिरफ्तार कर लिया हमने। बस एक बात मुझे सता रही है बार बार कि उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया है। बाबा क्या कभी आपने किसी के साथ ज्यादती की है? ताहिर साहब की हालत ऐसी नहीं कि वो आपको जवाब दे सके। आप हौसला रखें प्लीज। बाबा मैं चलता हूँ, मुझे पुलिस स्टेशन पहुंचना है। थैंक यू। सही मुंह मीठा करें ना गुलाब जामुन से। शुक्रिया। डॉक्टर ने मेरी जलेबियां बंद कराई थी, सोने ने गुलाब जामुन खोल दिए। वह शाकर साईं 10-12 पीस बड़े बड़े गुलाब जामुनों के इस पे रख दे ताकि मेरी नजरों के सामने रहे। क्यों सही, आपके मेहमान आने वाले हैं? वो नहीं, एएसपी साहब के वालिद साहब को अल्लाह ताला ने मौत के मुंह से बचा लिया है। वह आज मुझको खुल के गुलाब जामुन खाने दो। सही, ये सारा डिब्बा आपकी खिदमत में पेश है। सही, ये सारा आप रखो। सही सर जी, आपको पता गुलाब जामुन को गुलाब जामुन किस लिए कहते हैं? कामी साहब तू आफ्ताब इकबाल बन के गुलाब जामुनों की हिस्ट्री ना फरोलने लग जाना कि एक बादशाह था, उसने रात को ख्वाब देखा और सवेरे उठते ही गुलाब जामुन इजाद कर ली।
सही वो बादशाह था या हलवाई था? रात को बादशाह था, सवेरे हलवाई हो गया था। वह ये पटाखे मार मार के ये गुलाब जामुन मत खा। शाकिर साईं, तुझको अहमद फराज की कोई गजल आती है? आती है सही। अच्छा, तो फिर करमदाद के दरबार में पेश करो। मजबूर हाँ आशिक मजबूर हाँ, मजबूर हाँ आशिक मजबूर हाँ। अले अले मुंजा मारवाड़ा, मुंजा जोगियड़ा, मुंजा सांगियड़ा। काश मेरे दराज में डबल एट होती। क्यों सही? मैं तेरा खोपड़ रंग देता। नहीं, हर अच्छे फनकार के साथ ऐसे ही हुआ है। मैं 10 साल का था जब आपने मेरे बाप को मेरी मां के कत्ल के जुर्म में जेल में डाल दिया था। उस वक्त आप एसपी थे। मेरे बाप ने मेरी मां को नहीं मारा था। मैं चीखता रहा, आपकी मिन्नतें की कि मेरे बाप का कसूर नहीं है, लेकिन आप नहीं माने। मैं अकेला रह गया। मेरे बाप को 14 साल की कैद हो गई। अम्मी मर गई। नन्याल दुश्मन हो गया। हथियाल में एक चाचा थे जिन्होंने कभी नहीं पूछा। मैं बचपन से दिल में आपके खिलाफ इंतकाम का जज्बा लेके बड़ा हुआ कि एक दिन आपको मार डालूंगा। तमीज से ओए, तुम ये लगाऊंगा ना, सारे अदबाद आ जाएंगे तुमको। देखो, तुम्हारी माँ ने झगड़े की वजह से छत से छलांग नहीं लगाई थी। मुझे बताते हुए अजीब सा महसूस हो रहा है, मगर तुम्हारा जानना जरूरी है। तुम्हारा बाप उससे जिस फरोशी करवाना चाहता था, मैंने तुम्हारे बाप के खिलाफ गवाही इसलिए दी थी, इन बच्चों से मां छिन जाती है, बच्चों की जिंदगी कैसे गुजरती इसका मुझे बखूबी अंदाजा था। बाबा एफआईआर कर चुकी है और इसने अपना इकबाली बयान रिकॉर्ड भी करवा दिया है। ऐसे लोगों की जगह जेल में होती है। वो कानून को अपने हाथ में लेकर खुद ही मुंसिफ बन बैठते हैं। ले जाओ उसे। इसने मुझे अगवा किया, मैंने इसे माफ कर दिया है। मैं माफीनामे पर साइन करने के लिए तैयार। जिंदगी इंसान को उजाला बिखेरने का एक मौका दे, उसे गंवाना नहीं चाहिए। मुझे यकीन है कि तुम अपने बाप जैसे बाप हरगिज़ नहीं बनोगे। बाबा, आपको समझना बहुत ही मुश्किल है।